नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बैच। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस बैच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसकी रचना किस भाषा में की गई। पहला है प्राकृतिक पाठ, दूसरा है पाली पाठ, तीसरा है संस्कृत पाठ, चौथा है चित्रलेखीय पाठ। जो विकल्प उचित हो, जो सही हो, आपको बताना है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, पाली पाठ। पाली पाठ कहें या पाली भाषा कहें, बात एक ही है। तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का जो रचना किया गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तीसरा प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन है कानून बनाना, दूसरा ऑप्शन है कानून का निष्पादन करना, तीसरा है कानून का न्याय निर्णयन करना और चौथा है कानून को लागू करना। आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। न्यायपालिका का क्या मुख्य कार्य है, आपको बताना है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णयन करना। विकल्प नंबर सी ठीक है, विकल्प नंबर सही होगा, सी सही होगा। चौथा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, नमचा पर्वत है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो विकल्प ठीक है वो है केटू। इसको केटू या गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यानी निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नदी है जिसका स्रोत उद्गम स्थल भारत के बाहर है? तो बताना है रावी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, झेलम है। तो जो विकल्प सही हो उसे बताना है। तो विकल्प नंबर बी इसका ठीक है, यानी विकल्प नंबर बी सही है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही होगा। जो भारत, इसका उद्गम भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में रहता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है, गहरा नीला दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है, या लाल दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बिल्कुल सी सही है, विकल्प सी सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न हमारा है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? जो ध्वनि की चाल है वो किस में सबसे तेज होती है? तो जो विकल्प ठीक है, उत्तर सही है, वो है ए, ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न हमारा है, कोयला की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। कोयला के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है क्या? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन गैस है। तो जो विकल्प सही होगा वो होगा मेथेन। मेथेन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो विकल्प ठीक होगा वो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये खेल से प्रश्न है।
तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, कबड्डी से या फिर फुटबॉल से? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भीतरगांव का गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर किस जनपद में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। भीतरगांव गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर किस जनपद में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर? तो जो विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, डी सही होगा, कानपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, राजगीर। आपको सही उत्तर बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है इसी के साथ प्रश्न नंबर 13, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसमें जो विकल्प सही होगा, बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी? मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी कितने? यानी कि पहला ऑप्शन है 6, 7, 5 या फिर 4। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, अभी वर्तमान में 6 है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बिल्कुल ए एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। बिल्कुल सही है, राइट आंसर मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 17, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर है राज्यसभा। प्रश्न नंबर 18 है, पुरी में रथ यात्रा किसके साथ सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के? तो बिल्कुल राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ। सी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पुरी किस राज्य से संबंधित है? पुरी किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? B.R. अम्बेडकर,
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका बिल्कुल उत्तर सही होगा सी राजगोपालाचारी। यह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 25 जनवरी, 7 जनवरी, 14 फरवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद आज 20 प्रश्न हैं, और अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं अरविंद कुमार।